हम चाहम कि सन्नी कश्यप जी हमारा बीच में मौजूद है, जे यूपीएससी के तैयारी कर रहा दिल्ली में, बीटेक एमटेक सब हथ, इंजीनियरिंग के पढ़ावा हलन विद्यार्थी के, लेकिन वो सब छोड़ करके भाषा पर रिसर्च करी था, खास करके मगही भाषा पर रिसर्च करी था। और जितना भी अभी तक चौपाल लगल है ओकरा में इनकर योगदान अतुलनीय है, हमारा बीच में आयल है। और जहाँ जहाँ तो वहाँ के स्थानीय आम आवाम के साथ जुड़ जात। देखिए वो आज का कही था अपने लोग के बीच में। सन्नी कश्यप। मनीष जी के धन्यवाद। आज जे चौपाल लगली है 10वां चौपाल है, मोतीपुर में, अरवल जिला कुर्था प्रखंड में पड़े है। आज हम थोड़ा मोतीपुर के बारे में थोड़ा जानकारी देवी, अपने सब तो जानबे करे है, लेकिन थोड़ा इस उत्सुक रहे कि मोतीपुर का चीज है। ओकर पहले हम अरवल के बारे में बतबे ही, काहे कि एक हमने सब चलबे ही, चैनल भी एमवीएम चला है, पराक्रमी मगध चला है, ओकरा पर हमने वीडियो डाले है। लेकिन एक लड़का कमेंट किया कल की हल अरवल पर, तो ओकरो अपन चैनल के माध्यम से बतबेतिया तोहनियों का कहे कि कितना अरवल जगह महान है। गंदा शब्द में नकारात्मक सोच के साथ वो प्रयोग कर रखल, ओकरा हम बतबल चाही थी, अब ओकरा काउंटर अटैक करी थी। अरवल जो शब्द है कोई मामूली शब्द न है। अरवल जो शब्द है संस्कृत के शब्द है और प्राकृतिक शब्द है। अरवल क्षेत्र में एक से एक संत अलती है, एक से एक संस्कारी लोग अलती है। यहाँ पर भगवान राम, माँ सीता के भी आवे लगी ललायत होलती और अलती भी। कहे कि अरवल दो शब्द से बनल है, अर और वल। अर जो संस्कृत शब्द है ओकरा में अर के मतलब होबा है, एक तरह से कहल जा है कि बाउंड्री होबा है। अर के मतलब जो मगही भाषा में हमने धीरे धीरे आरी कह दिली है, एक तरह से घेरा कहल जा है, सीमा घेरा इस बन जो होबा है, मगही भाषा में कर है अर होबा है, ओकर संस्कृत में अर कहल जा है। और एक होबा वल, एगो ब है एगो व है, एकरा में व के प्रयोग कर गेली है, ब के ना। बल के मतलब में ताकत होबे, शक्ति होबे, लेकिन वल के मतलब होबा है क्षेत्रफल होबा है, क्षेत्र होबा है, घेराव होबा है। माने सोन के पूर्वी जो छोर है ओकरा में जे उपजाऊ भूमि रहली, आध्यात्मिक क्षेत्र रहली है, वो घेरल क्षेत्र के अरवल कहल गेली है। इतना आध्यात्मिक जगह है, लेकिन वो लड़का के पता ना, ओकरा दिमाग में कुछ और चला है अरवल के बारे में। तो लड़का के हम कही थे कि एक बार अरवल पर आहूं और घूमूं, मधु शर्मा जाहूं, इधर लारी पड़े है जहाँ माँ भी हुआ पर सती होलतियल, सती स्थान है, लंगटा बाबा चल के अलथियल कहाँ से। लेकिन आदमी वो बात न समझा है। जैसे मोतीपुर के पुराना नाम है मोतीपुर, आज भी खतियान में देखमु तो मोतीपुर लिखा है। मोतीपुर के कारण का होबा है कि बगल में गुजरली है एक नदी है जेकरा पुनपुन कहल जा है। पुनपुन में छोटा छोटा आज भी देखमो तक कंकड़ मिले है, मोती। मोती के मतलब कोची होबा है महंगा जे सामग्री होबे ओकरा मोती कहल जाए, ओकरे गूंथ के आदमी पहने है। माने महंगा आभूषण इधर क्षेत्र में बहुत पावल जा है। आज भी बुकानन के डायरी पढ़ल जा है, ओकरा में क्षेत्र के कुछ वर्णन है। उनमें समझो कि विदेशी राइटर तोर बारे में इतना अच्छा लिखल की है जे तोरा पर शोषण हमेशा करी तली है। तो समझ जाओ कि कितना महान क्षेत्र रहली है। ये चलते मोती मिल रही, मोती के व्यापार यहाँ से होबा है। वो चलते इस क्षेत्र के नाम पड़ लिए, गांव के नाम पड़ लिए मोतीपुर। ओकरे अभ्रंश शब्द में सब लोग कहा थी मोतीपुर मोतीपुर मोतीपुर। और सबसे बड़ी बात रही है कि यहाँ मछली के बहुत मिले है। मछली मोतीपुर बांध बना मछली भात खाम, माछ भात खाम। एगो इधर नारा भी चल रही है जगदेव के द्वारा, इधर स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के द्वारा इधर एक नारा भी चल रही है, बहुत यूनिक नारा है। तो इधर के लोग पराक्रमी भी रहती है और ज्ञानी भी रहती है और संस्कारी भी रहती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि एकरे संस्कार हमनी के सरकार ध्यान न देती है। संस्कार कहाँ से आवे? भाषा से आवे। अगर अच्छा से कोई तू बात कर्म हो, कोई से व्यवहार में अगर बच्चा के कहूँ कि आओ बउआ इधर आओ, तो कितना अच्छा से बोलतो, बाबू रे कहाँ जाए थे। अगर ओकरे कहूँ अरे बउआ कहाँ जाए थे, कस के
कटमू तो वो भी घृणा करतो तोरा से। तो उ भाषा मगही हलै और भाषा के आजकल आदमी दरकिनार कर दल की है। सबसे पहले तो ओती घड़ी करल गली जब संविधान लिखाई थलै, हमनी के अष्टम अनुसूची में शामिल न करल गलै। ओकर बाद अभी जो सरकार है वो भी दरकिनार करित है। तो सरकार तो एक तरह से ओकरा वोट चाहिए, ई चाहे कुर्सी चाही, ओकरा भाषा से, प्रेम से, राष्ट्र से मतलब न रहे, ओकरा अपना कुर्सी से मतलब होवे है। तो कुर्सी बचवे ला भाषा के दरकिनार करित है सबसे पहले। और तो जे कुंभकर्णी निद्रा में सरकार सुतल है ओकरे लगी हमनी मगही चौपाल लगबे थी। एक अंग है कि ओकरा से हमनी भाषा बोलबेबै, भाषा बोले से संख्या बढ़तै, संख्या बढ़े से हमनी के ओकरा में एक तरह से ओकरा में हमने सरकार के पास जाके ई दिखा सके है या जनगणना के माध्यम से ई दिखा सके है कि हमने इतना बोले वाला ही हमरो हक चाहिए, हमरो ओकरा में कुछ न कुछ हक चाहिए संविधान में, चाहे संसद के माध्यम से बनते या कोई के माध्यम से बने, हमरा चाहिए हक। उ लगी हमने घरे घरे चल के चौपाल लगबी थी। और चौपाल के मेन जो मुद्दा है, एकरा जे एम है, जो विषय हमनी के है कि 2027 में एक जनगणना होते। अभी जनगणना होई थे लेकिन मास्टर साहब घरे आवी थी तब पूछी थी तोरा ही कितना आदमी रहा, तोरा ही शौचालय बनल है कि ना है, तोरा ही मोटरसाइकिल है कि ना है, तोरा ही फ्रिज है, कूलर है कि ना। तोरा अभी संख्या गिनी थी न कि तोर भाषा पर कही थी। 27 में जब मास्टर साहब आता थी तब पूछता थी कि तू कौन भाषा बोला हूँ, तोर कौन भाषा है। ओकरा में पहले लोग का कराल थे कि हिंदी टिक कर दे थी, पहले तो ऑनलाइन न हो वाली तक टिक मार दे थी, अब ऑनलाइन आ गई है तो ओकरा में ऑप्शन आवे है। वो ऑप्शनमा में चूज करमू एक चीज की मगही बोलमू, अब बोलमू उनका कि मगही हमनी के टिक मार करे, कहे कि हमनी के मातृभाषा मगही है। माए जब भी हमनी के बोलक है तो मगही में बोलक है, मैया के भाषा है, वो भाषा हमनी के चाहिए। हिंदी राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा के दर्जा भी न मिली है। राष्ट्रभाषा के दर्जा कब मिलती, जब संपूर्ण राष्ट्र में यानी पूरा भारत वर्ष में हिंदी बोलल जाते। लेकिन अभी हिंदी बोलल कहाँ जा है, अभी कंपटीशन हिंदी के अंग्रेजी से होल है। इंटरनेशनल भाषा कोई कही थी अंग्रेजी के, कोई हिंदी के कहल जाए थे, तो उनमें अभी कंट्राडिक्शन चली थी। चलते अपने माए के भाषा लगी, हमने अपन भाषा लगी। जो 27 में जनगणना होती ओकरा में जरूर भरबैमू मगही, और मगही के विकास लगी हमने यही हर चौराहा, हर गली, हर आदमी के अलग जगबे थी। कहे कि आजकल का हो है कि जितना लइकन हथी देखा है इसकी बहुत मगध में कराई थी। कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा बड़ा पढ़वे लगी बाल बच्चा के भेजी थी, अंग्रेज बनवी थी, अंग्रेज बनवे से रहन इंग्लैंड बना कहाँ कहाँ चल जाती, फ्रांस चल जाती। लेकिन आज उनका ही कोई घटना घट जाए तो बगल वाला गोतिया ही उनकर दाह संस्कार कराती, बेटा ना आती, बेटा ऑनलाइन पैसा भेज देती। एक जगह हम घटना बतवही, शर्म आवा है, पटना जिला में उनका ही IAS अधिकारी उनकर माए के ऑनलाइन श्राद्ध में सब सामग्री अली हल। कितना शर्म है जे गरुड़ पुराण में इतना हमने की आत्मा के बारे में बतावल गेल है कि आत्मा मरण है, हमने पितरों के पिंडदान दे ई मगध क्षेत्र है। लेकिन उनकर परिवार सब चीज ऑनलाइन करलन है। दुर्भाग्य है, ये हमारे संस्कार घटित है, इतिहास हमने जानित नहीं, पूर्वज कितना पराक्रमी हलन। आज वही बात हमनी होली कि हमने भाषा के बारे में समझित नहीं। जब अखंड भारत हल तो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में मगही बोलल जा हल। आज भी सर्वे होबाई तक खतियान में देखमो कि कैथी अक्षर लिखल है, ओकरो में सब पागल होल है, आदमी होल थी कि कहाँ जाई, कौन अक्षर लिखल है, उर्दू लिखल है, बंगला लिखल है कि तमिल लिखल है। अरे तोरे भाषा हले, लिपि हली हो, तोरे भी लिपि हले, जे आज तोहनी ओकरा समझित ना हो कैथी जे हले मगही के लिपि हले। आज भी जाके देखू भरतपुरा लाइब्रेरी में तो एक से एक महाकाव्य के रचना ओकरा में मिलल है, चाहे महाभारत के हो, चाहे सुंदर कांड है, सब चीज ओकरा में लिखल है। लेकिन हमने पढ़े लगी ना ध्यान देती। हमरा तो दूसरे भाषा में आनंद है, वेस्टर्न कल्चर में हमने क्या आनंद आवी थे, तो आनंद छोड़ दहूँ, हमने के अपन माए के कम से कम याद करहूँ, माए के याद लगी, हमने ओकर आत्मा लगी, कम से कम मरते जी लगी। हमने जब तक हमने के जीवन चलती अष्टम अनुसूची में शामिल करके जम्मू की आगे आवे वाला तोरा जितना भी
जे युवा साथी हथी कल होके तोरा ताना न मारता थू कि कैसन हमने के पूर्वज हलन कि कुछ करलन न, दूसरा भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल हो गल, जेकरा से रोजगार मिली थे, शिक्षक बनी थतन, प्रोफेसर बनी थतन, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनी थतन, हमर पूर्वज कैसन हलन। ई चलते अभी मने सचेत होवे के जरूरत है। वही लगी हमने अलख जगबे थी मगही चौपाल लगा लगा के कम से कम बोलूं और एकरा राजभाषा में हमने सरकारी मोहर लगवा देवे जब तक हमने जिंदा रहबे। और बहुत वक्ता हथी, इन बात के साथ हम अपन वाणी के विराम करी थी। जय मगही, जय भारत।